जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। 21 मई से 31 मई तक निःशुल्क परामर्श। एक प्रश्न, जो आप कोई भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आंसर आपको हम देंगे निःशुल्क। उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा और बदले में सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजना है। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। और ये जो ऑफर चल रहा है ये 31 मई तक ही है। काफ़ी सारे लोगों के प्रश्न आए, क्वेश्चंस आए, क्वेरीज भी काफ़ी आई हैं। तो हर एक व्यक्ति के प्रश्न का आंसर दिया है। अगर किसी की डिटेल अधूरी थी तो उनको बोला गया कि आप पूरी डिटेल भेजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से देख नहीं रहे हैं, आप सिर्फ थंबनेल देखकर ही कॉल कर रहे हैं। आपको थंबनेल देखकर कॉल नहीं करना है, आप वो वीडियो देखिए पूरा, उसमें पूरी प्रोसीजर है और वो पूरी प्रोसीजर समझने के बाद आप फिर हमें मैसेज कीजिए। आपकी बर्थ डिटेल, आपका प्रश्न जो भी है, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूरा डिटेल में उसको लिखे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट, इतने से आपको काम करना है। सबसे पहली बात मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ धैर्य रखिए। मुझे पता है कि आप लोगों ने आपका जो डिटेल है और जो क्वेश्चन है वो 10 दिन 15 दिन पहले ही भेज दिया है, लेकिन आपको अभी तक आंसर नहीं मिला है। और हालांकि परसों से आंसर मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को अभी तक आंसर नहीं मिले हैं उनके आप धैर्य रखिए। आप बार बार मैसेज मत कीजिए और कॉल आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कॉल रिसीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। इवन सिर्फ मैसेज हम अच्छे से हैंडल कर लें वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो पा रहा है। तो प्लीज़ ये सुविधा आपके लिए है ना। तो इसमें आपका सहयोग हमें चाहिए। आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। हर एक पर्सन जो भी 31 मई तक जिसने भी मैसेज भेजे हैं या भेजेंगे, उनको उनके क्वेश्चन का जवाब बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 31 मई निकल गई, 1 तारीख आ गई और जवाब मिलना बंद, ऐसा नहीं है। 31 तारीख तक जो भी मैसेज भेजेंगे उनको जवाब बराबर मिलेगा। और अभी तक भी जिन्होंने भेजे हैं, चाहे वो 15-20 दिन पहले भेजे हो या 20 दिन पहले, उनको उनका जवाब बराबर मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन आप प्लीज बार बार मैसेज मत कीजिए कि क्वेश्चन हमने भेज दिया, आंसर कब देंगे, आंसर कब देंगे, देंगे भी नहीं। तो ये चीज बहुत बुरी होती है। इससे हमें जो यूजर्स जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हैंडल करने में थोड़ी सी परेशानी होती है हमें। तो प्लीज आप समझिए ये बात। देखिए 10-11 दिन का ये पूरा है और निःशुल्क परामर्श है। काफी सारे क्वेश्चन आए तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा परेशानी होती है। उनको सबको रिप्लाई भी कर रहे हैं हाथों हाथ। जिसका भी मैसेज देखा जा रहा है, अगर डिटेल कंप्लीट है तो उनको रिप्लाई भी कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नोट कर लिया गया है। पूरा जो मैसेज है वो आपको मिल रहा है। जिन लोगों को मिला उनको पता है कि क्या मैसेज मिला है। तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए और सभी को आंसर मिलेगा। प्लीज पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अभी मैं यहाँ पर कुछ यूजर हैं जैसे जिन्होंने निःशुल्क परामर्श के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और उन्होंने क्वेश्चंस और डिटेल भेजे थे। तो मैंने जैसा बोला था उस वीडियो में कि मैं वीडियो में भी कुछ जो यूजर्स हैं, सिलेक्टेड यूजर्स, उनके मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर वही करने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ निशांत चौरसिया जी का। निशांत चौरसिया जी का प्रश्न ये है कि अभी मेरा गारमेंट्स का फैमिली बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, तो सर मैन्युफैक्चरिंग कैसी रहेगी मेरे लिए, ये आपका क्वेश्चन है निशांत जी। तो आपकी मैंने कुंडली बनाई हुई है यहाँ पर। और देखिए सबसे पहले तो आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और उसमें राशि आती है मेष। मिथुन लग्न की कुंडली, मेष राशि, मतलब चंद्रमा 11वें भाव में। मिथुन राशि में चंद्रमा का 11वें भाव में बैठना बहुत अच्छा होता है, लाभदायी होता है। अब अगर मैं आपका 10वां भाव देखो कुंडली में, 10वां भाव जहां से हम कार्य क्षेत्र के बारे में विचार करते हैं, है ना। तो 10वें भाव में बुध बैठा है। बुध मीन राशि में, मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है, मतलब आपका लग्नेश बुध 10वें भाव में बैठा है, जो कि अच्छा है, लेकिन नीच का है। तो यहाँ पर बात बिगड़ गई है। गुरु वहां पर बैठे हैं अपनी ही राशि में, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से नीच भंग राजयोग भी बन गया है आपकी कुंडली में, नीच भंग राजयोग बन गया है। इस वजह से आप ये गारमेंट्स का बिजनेस कर पा रहे हैं और इसको थोड़ा सा सक्सेसफुली चला भी रहे हैं आप।
प्रॉब्लम कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। मिथुन लग्न में सूर्य नेगेटिव होता है और मंगल, तो सूर्य नेगेटिव होकर 11वें भाव में बैठा है आपके। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, 11वें भाव में है, वहीं पर चंद्रमा भी है, वहीं पर शनि भी है। तो फिर से यहाँ पर एक नीच भंग राजयोग बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सूर्य शनि की युति आपस में अच्छी नहीं होती है ना। तो जहां तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक पितृदोष की पूजा करवा लीजिए त्र्यंबकेश्वर जाकर, और उसके बाद आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने का सोच रहे हैं ना, उसको एक्सपांड कीजिए। फिर उसके बाद, उस पूजा के बाद, अगर मैं आपकी महादशा की बात करूं तो आपको फिलहाल चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो कि अच्छी बात है। चंद्र के अंदर राहु की अंतरदशा चल रही है, जो जुलाई 2022 तक चलेगी। तो फिलहाल देखिए, अगर पॉसिबल हो आप कोशिश कर सकते हैं तो जुलाई 2022 तक इसको ऐसा ही चलने दीजिए। उसके बाद आप ये कर सकते हैं, जो भी आप या तो बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन जुलाई 2022 के बाद करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तब तक आप वो पूजा भी करवा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका ओवरऑल अगर देखूं मैं कुंडली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये बिजनेस अच्छा चलेगा। आप बिजनेस भी आपके अनुकूल ही कर रहे हैं, ग्रह के अनुकूल। बुध जो होता है वो 10वें भाव में है आपका, लग्नेश बुध 10वें भाव में। बुध मतलब कपड़ों से रिलेटेड कोई काम करना, आप गारमेंट का बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो ये आपके लिए अनुकूल है। आप जो मैंने बताया है आप वो कीजिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है निशान चौरसिया जी। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अतुल भारमोरिया जी का। अतुल भारमोरिया जी का प्रश्न ये है कि इन्होंने लिखा है कि एक सिविल इंजीनियर है और 2015 में एज ए सिविल इंजीनियर इन्होंने इनका करियर शुरू किया था, कंस्ट्रक्शन फील्ड में है। तो ये तभी से स्ट्रगल करते आ रहे हैं इनके करियर में। 2019-20 में इनको थोड़ा सा मोमेंटम मिला, लेकिन उतना नहीं जितना मिलना चाहिए। इन्होंने पूछा है कि क्या ये इनके करियर में कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे, या फिर फाइनेंशियली ये कुछ बड़ा कर पाएंगे इनके करियर में। तो अतुल भारमोरिया जी, मैंने आपकी कुंडली यहाँ पर बनाई है। तो देखिए अतुल जी, समझिए एक बात, मीन लग्न की आपकी कुंडली है और उसमें चंद्रमा बैठा है मेष राशि में, धन भाव में। बहुत अच्छी बात है। मीन लग्न में सूर्य नेगेटिव होता है, ये बात हमें समझनी चाहिए। मीन लग्न में सूर्य नेगेटिव है और सूर्य बैठा भी कहाँ पर है, 6ठे भाव में, दृक भाव में, है ना, बुध के साथ। स्वयं के राशि में बैठा है लेकिन दृक भाव में बैठा है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है अतुल जी कि आपको अभी देखूं मैं, सूर्य की महादशा चल रही है। और सूर्य की महादशा कब से चल रही है, मई 2015 से आपको सूर्य की महादशा चल रही है। 2015 से ही आपने करियर शुरू तो किया, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन होता रहा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, है ना, ये सब आपने जो लिखा है आपके क्वेश्चन में। लेकिन देखिए ये सूर्य की महादशा जो है ये मई 2021 में खत्म हो चुकी है, मतलब ये 8 मई 2021 को खत्म हुई है। अब आपको लगी है चंद्र की महादशा। चंद्र मीन लग्न की कुंडली में पॉजिटिव होता है, एक अच्छा ग्रह माना जाता है, सपोर्टिव ग्रह माना जाता है, और बैठा का है आपके 5वें भाव का स्वामी होके, वो बैठा है 2रे भाव में, मतलब धन भाव में। अब अभी तक जो भी हुआ आपने झेला, अब वो सारी चीजें खत्म। आपके करियर में तो एटलीस्ट अब आपको प्रोग्रेस मिलेगी, काफी आपको आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति के अवसर मिलेंगे, और इसी के साथ ही साथ फाइनेंशियली भी आपके करियर में कुछ बड़ा एक ग्रोथ होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 महीने बाद ही हो जाएगा, ये तुरंत होगा। ये चंद्र की महादशा है, धीरे धीरे आपके करियर में सेटलमेंट, अभी एक मॉडरेट पीरियड चल रहा है, 2-4 महीने बाद आप देखेंगे वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, आपका करियर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियली भी आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन चंद्र की महादशा में भागदौड़ आपको बहुत ज्यादा रहेगी, पैसा आएगा लेकिन कोशिश करें उसको सेव करने की, खर्च ज्यादा ना करें। पैसा जरूर आएगा, अभी तक जो आपका थोड़ा सा खराब समय था वो निकल चुका है, सूर्य की महादशा खत्म हो गई है। 8 मई 2021 कुछ दिन पहले ही चंद्र की महादशा लगी है, चंद्रमा आपके धन भाव में बैठा है, आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रूपाली दास जी का। रूपाली दास, इन्होंने हमें मैसेज किया था और इन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि आई एम इन लव अ बॉय सिंस लास्ट 8 years, और शादी भी फिक्स थी,
लेकिन अभी 2 हफ्तों से वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और रिलेशनशिप खत्म कर दिया है। तो क्या वो वापस आएंगे और उनसे शादी होगी? उनका नाम भी आपने भेजा राजेश दास जी। ठीक है रूपाली जी, देखिए आपकी कुंडली यहाँ पर मैंने बनाई है और आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। सिंह लग्न की आपकी कुंडली और चंद्रमा कर्क राशि का आपका चंद्रमा है, तो आपकी राशि हुई कर्क है ना। सिंह लग्न की कुंडली, उसमें चंद्रमा कर्क राशि का। अब आपके 7वां भाव का अगर हम देखें, आप 7वें भाव से संबंधित आपने क्वेश्चन पूछा है आपका शादी से संबंधित, तो देखिए 7वें भाव में शनि है, कुंभ राशि आ रही है 7वें भाव में, और कुंभ राशि का स्वामी शनि आपकी ही कुंडली में मतलब आपके उसी के राशि में बैठा हुआ है। शनि स्वयं अपनी राशि में यहाँ पर बैठा है। तो देखिए शनि का अकेला वहां पर बैठना आपकी शादी में बहुत सारी परेशानियां लाएगा। जैसे अभी ये आपकी शादी लगभग फिक्स थी, तय थी, लेकिन कुछ जो भी वजह रही हो, आप उन्होंने बात करना बंद कर दिया आपके साथी ने और ये रिलेशन भी खत्म कर दिया। शनि ऐसी स्थितियां निर्मित करता है ना। तो आपकी शादी इनसे होगी उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। देखिए मैं जो भी हूँ जो जैसा भी होता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मेरा कोई ऐसा उसमें बटर पॉलिशिंग करके मेरा बोलने का नेचर भी नहीं है। जो भी है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, है ना। तो देखिए आपकी शादी इनसे हो इसकी उम्मीद कम है। हालांकि आपने हमें इनकी बर्थ डिटेल भेजी नहीं है ना, तो इनके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक आपकी कुंडली से दिख रहा है इनसे आपकी शादी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना। क्योंकि शनि बैठा है। शनि क्या करता है? डिले करता है। ऑलमोस्ट लगभग ऐसा लगता है कि अब तो हो ही जाएगा और वहाँ पे एंड पॉइंट पे जाके वो काम चौपट हो जाता है। ये काम शनि का होता है, लेकिन काम होता जरूर है, चाहे जो भी परेशानियां आए सब आए, काम होता जरूर है। आपने पूछा था कि क्या आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, तो आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग हैं, लेकिन इतने प्रबल नहीं है। योग तो हैं लेकिन इतना प्रबल नहीं है। मान लीजिए अगर आप ये राजेश दास जी से इनको मना कर समझा बुझा कर या किसी भी तरह से अगर आप दोनों की शादी हो भी जाती है, तो मुझे नहीं लगता फिर आपको, देखिए आपको क्या थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको हमेशा मन मारना पड़ेगा। अगर आप ये करना चाहती हैं और आपका अगर किसी तरह फिर से संबंध बन जाता है, परिवार वाले एकजुट हो जाते हैं या वो खुद राजेश जी मान जाते हैं, तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर अगर आप इनसे शादी करते हैं। हालांकि देखिए आपको शुक्र की महादशा चल रही है, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 2022 में आपकी शादी होने के और फिक्स होने के, या तो फिक्स होगी या हो जाएगी, इन दोनों के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप अप्रैल 2022 तक थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद आपकी शादी होने के योग बन रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपका आंसर पूरा दे चुका हूँ। अगला मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेता हूँ मनीषा सिंगला जी का। मनीषा सिंगला जी का प्रश्न ये है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, आई एम ए टीचर। ठीक है, तो मनीषा जी आपकी कुंडली अगर मैं देखूं, सिंह लग्न की आपकी कुंडली है और मकर राशि आपकी राशि है मकर। ठीक है, देखिए वर्तमान में अभी जैसा सभी को पता है धनु मकर कुंभ ये 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, तो आपको भी 7.5 यहाँ पर चल रही है। ठीक है, जिससे 7.5 का क्या प्रभाव होता है, थोड़ा सा मानसिक टेंशन होता है, मानसिक कष्ट होता है, पीड़ा होती है, थोड़ा सा हेल्थ पे नेगेटिव होता है, ये सब चीज़ें होती है शनि की 7.5 में, जो कि नॉर्मल है, ये आपको चल रही है। अब बात करते हैं आपके जॉब की फाइनली, कि आपका जॉब कब लगेगा। देखिए आपकी कुंडली में राहु बैठा है लग्न में और केतु बैठा है 7वें भाव में, तो 8वें भाव के बाद की जो 4-5 भाव है पूरे 12वें भाव तक वो पूरे खाली है ना। यहाँ पर ये स्थिति जो होती है ये आंशिक काल सर्प दोष यहाँ पर बनाती है। तो आप पहली बात तो काल सर्प दोष की पूजा करवा लीजिए। आप ये काल सर्प दोष की पूजा करवा लेंगे तो आपके करियर में जो परेशानी आ रही है वो नहीं आएंगी। अब जहाँ तक बात है आपके प्रश्न की फाइनली कि जॉब कब लगेगी, वर्तमान में आपको चल रही है राहु की महादशा और राहु के अंदर गुरु की अंतर्दशा चल रही है। आपकी जॉब
जुलाई 2022 के बाद आपकी नौकरी लगने के योग है, क्योंकि उसके बाद राहु के अंदर आपको बुध की महादशा शुरू होगी, है ना। वर्तमान में गुरु की चल रही है, तो थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है आपको, बनते काम बिगड़ जाना या काम में बार बार परेशानी आना, ये सब चीजें। तो आप थोड़ा सा धीरे रखिए। जुलाई 2022 के बाद आपकी जॉब लगने के प्रबल योग हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अगली कुंडली में ले रहा हूँ यहाँ पर प्रकाश कुमार श्रीवास्तव जी की। प्रकाश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका प्रश्न ये था कि आप ऐसा क्या करें कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाए। तो देखिए प्रकाश कुमार जी, आपकी मैंने कुंडली बनाई है और आपकी कर्क लगने की कुंडली है और आपकी राशि है मीन। चंद्रमा आपके लग्नेश है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और आपकी जो लग्न में जो राशि आ रही है वो कर्क है, उसके स्वामी चंद्रमा। लग्नेश, आपके लग्नेश भी हुए, लग्न के स्वामी हुए, तो लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना बहुत अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। लेकिन वहां पर क्या है, शनि। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्यों ऐसा है। अच्छा है तो फिर बुरा क्यों हो रहा है ना, उसका क्या रीजन है। तो देखिए आपने फाइनेंशियल स्थिति की बात करी है, तो उसमें मैं दोनों भाव देखूंगा, एक तो आपका इनकम का भाव भी और दूसरा आपका धन का भाव भी, सेविंग का भाव, धन जहां से हम देखते हैं ना। देखिए आपके अगर आय की भाव की मैं सबसे पहले बात करूं 11वें भाव की, तो उसके वहां पर राशि आ रही है वृषभ। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, जो तीसरे भाव में बैठे हैं नीच के होकर के। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि शुक्र आपके जो इनकम के स्वामी है वो नीच के होकर बैठे हैं, तो कमजोर हो गए, तो यहाँ पर इनकम में कमी हो गई, है ना। अब हम बात करें दूसरे भाव की, धन भाव की, तो वहां पर सूर्य, राहु और बुध की युति है सिंह राशि में। ठीक है, सिंह राशि में सूर्य, राहु और बुध की युति है। आपका जब जन्म हुआ था उसके 1 महीने आगे या पीछे सूर्य ग्रहण था, या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन आगे पीछे हुआ होगा, सूर्य ग्रहण था, उस समय ग्रहण दोष था, तो वो आपकी कुंडली में है। कहाँ पर बन रहा है, धन भाव में बन रहा है ना। सूर्य, राहु और बुध की युति होने से, सूर्य राहु की युति होने से सूर्य ग्रहण दोष मतलब पितृ दोष बन गया है ना। अब देखिए शनि और चंद्रमा की जब भी युति होती है तो कुछ ज्योतिष उसे विष दोष बोलते हैं, कुछ पितृदोष भी बुलाते हैं। यहाँ पर पितृदोष आपको दोनों तरीके से बन रहा है। आपके भाग्य भाव में भी भाग्य का साथ आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना ही आपको रिजल्ट मिलता है ना। आप कमेंट करके बताइएगा अगर मैं गलत कुछ बोल रहा हूँ या सही भी कुछ बोला हूँ तो बताइएगा, है ना। आपको भाग्य का साथ बिल्कुल नहीं मिलता है। धन भाव में ग्रहण दोष मतलब आपके धन पर क्या लग गया, ग्रहण लग गया, है ना। तो इस वजह से पितृदोष बन जाता है। पितृदोष सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता है, परिवार कुटुंब में होता है। ठीक है, आप सब भी ध्यान से समझिए, जिनको भी मैसेज आए हैं या आगे आएंगे जिनकी कुंडली में ये पितृदोष है ना, तो समझिए, वो लोग ध्यान से सुनिए ये क्यों होता है, क्या होता है पितृदोष बनने से कुंडली में क्या होता है। देखिए परिवार में अगर कोई शादी लायक सदस्य है तो उसकी शादी में परेशानियां आना, हाँ होते होते ना हो जाना, रिश्ता नहीं होना, है ना, ये एक परेशानी। दूसरा क्या होता है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं उस परिवार में, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में बाधा आना, किसी भी वजह से पढ़ाई का रुकना या बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगना या पढ़ाई छोड़ने की बात करना, इस तरह की परेशानियां। इसके अलावा परिवार में आर्थिक समस्याएं आना, जो कि आपका मेन प्रश्न भी है, आपके परिवार में आर्थिक समस्याएं हैं, है ना। घर में चोरी होना, ये भी एक उसका सिम्टम है। अब इनमें से कोई एक या कोई दो या सभी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पितृदोष हो तो ये सारे सिम्टम्स होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। 1, 2 या 4 या सभी भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका क्या उपाय है, आपके फादर मदर, आपके मम्मी पापा को त्र्यंबकेश्वर जाना होगा, वहां पर पितृदोष की आप पूजा करवाइए और उसके बाद फिर आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उसका भी एक प्रोसीजर होता है, सब ध्यान से सुने, जो भी पितृदोष वाले हैं सब ध्यान से सुने, उसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, पूजा करने के लिए कब जाना है, कैसे जाना है, वहां से आने के बाद क्या करना है, वो पूरा एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहां गए, पूजा की और वापस आए, वो भी फिर पूरी तरह से काम आपका होगा नहीं। कर सकते हैं लेकिन आपको जिस वजह से जिस परेशानी का आप निदान करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होगा।
ठीक। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ इसका पितृदोष का सिम्टम, कि आपके पापा की तरफ की जो फैमिली है, आपके चाचा, बड़े पापा या जो भी आपका कुटुंब जो है, उनमें किसी जवान व्यक्ति की मृत्यु हुई है जो 45 से नीचे हो, या फिर किसी एक्सीडेंट में, सुसाइड से, या असमय मृत्यु जो होती है वो हुई है, उनका क्रियाकर्म भी, या फिर किसी का क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ, इस वजह से भी पितृदोष बनता है। आप ये पूछिएगा आपके फादर मदर से, ठीक है। इसका उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। पितृदोष की पूजा आपको त्र्यंबकेश्वर में जाकर करवानी होगी। आप त्र्यंबकेश्वर का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वो देख सकते हैं। 2-3 वीडियो है, आप वो देखिए, आपको पूरा डिटेल्स में समझ में आ जाएगा कि क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। तो आप त्र्यंबकेश्वर में जाकर पूजा करवाइए, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तन्मयी दुरानी जी का। तो तन्मयी दुरानी जी का प्रश्न यहाँ पर ये है कि मेरा इस साल लॉ के कॉलेजेस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें मेरा कैसा रहेगा वो जानना था। मतलब आपका उसमें प्रदर्शन कैसा रहेगा, फिलहाल ये आपको जानना था। तो तन्मय जी, आपकी कुंडली मैंने बनाई है यहाँ पर। आपकी कुंडली है धनु लग्न की और आपकी राशि है तुला। धनु लग्न की कुंडली, तुला राशि। अगर प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो छठे भाव को हम देखते हैं। छठे भाव में राशि आ रही है वृषभ और ग्रह वहां पर है राहु। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र जो बैठा है 7वें भाव में सूर्य बुध शनि के साथ, और राहु वहां पर है। अगर मैं आपकी महादशा की बात करूं तो शनि की महादशा चल रही है आपको, और उसके अंदर शुक्र की अंतरदशा चल रही है ना। छठे भाव में राहु की उपस्थिति है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या करवाएगा, आपको सफलता तो दिलवाएगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी तन्मयी जी। आपको मेहनत आप 200% करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 80%, 90%, है ना। 100% मिलना मुश्किल है, लेकिन जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो ओवरऑल सब डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, है ना। राहु की वहां पर उपस्थिति है। आप ये कर सकते हैं कि सरस्वती माता जी की पीले कलर की मूर्ति या फोटो रख लें अपने मंदिर में, या जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो उस टेबल पे। इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा, जब भी पढ़ाई करने बैठे तो उनका आशीर्वाद लेकर आप बैठे। मैं उम्मीद करता हूँ। और एक और बात, आपको हनुमान जी की भी आराधना करनी है, हनुमान जी के दर्शन करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। अगला प्रश्न मैं यहाँ पर ले रहा हूँ शुभांशु दधीच जी का। शुभांशु जी, आपका प्रश्न ये था कि शादी क्यों नहीं हो रही है, या होगी भी या नहीं, और साथ में आपने ये भी लिखा है कि किसी ने आपको बोला है कि 2028 में होगी, है ना, या कब होगी। ये आपका प्रश्न है फिलहाल। तो आपकी कुंडली मैंने यहाँ पर बनाई है शुभांशु जी। आपकी कुंडली जो बनती है वो सिंह लग्न की बनती है, और सिंह लग्न की कुंडली में आपकी राशि आ रही है तुला। सिंह लग्न की कुंडली तुला राशि, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सिंह लग्न की कुंडली जिनकी भी होती है ना, और अगर वो मेल हैं, पुरुष हैं, तो खासकर उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम देखिए होती कुछ नहीं है, सिंह लग्न वाले बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। वो ये समझते हैं कि बिल्कुल टाइम टू टाइम चलना, परफेक्ट, एकदम आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट। हालांकि वो भी इतना परफेक्शनिस्ट नहीं है, लेकिन उस लेवल तक का परफेक्शनिस्ट होना, ये वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से। इतना देखिए, आम इंसान के लिए 100% परफेक्ट होना संभव ही नहीं है ना। तो आपको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि थोड़ी कमियां, थोड़ी अच्छाई हर किसी में होती है। तो कमियों को हम अवॉइड करें, अच्छाई को देखें। आपकी कुंडली में राहु की उपस्थिति है 7वें भाव में, और शनि की तीसरी दृष्टि 5वें भाव से राहु पर पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए, अब अगर मैं आपकी महादशा और अंतरदशा अगर देखूं, तो आपकी जो महादशा है वो चल रही है शनि की। आपको वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, और उसमें अंतरदशा चल रही है राहु की, ठीक है। 7वें भाव में कौन है? राहु। राहु को कौन देख रहा है? तीसरी दृष्टि से शनि, ठीक। अब महादशा किसकी चल रही है? शनि की, उसके अंदर अंतरदशा राहु की। ये कब तक चलेगी? ये नवंबर 2023 तक चलेगी, है ना। तो नवंबर 2023 के बाद आपकी शादी के योग प्रबल होंगे, और जरूर होंगे, आपकी शादी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन डिले होगी, है ना। कितना डिले होगी वो मैंने आपको बताया, है ना। आप संभव हो तो सूर्य भगवान को रोज जल दें, ठीक है।
और कोशिश करते हैं। देखिए शनि की दृष्टि थोड़ी सी परेशानियों वाली होती है, तो आप कोशिश करना बंद मत करें। जब अगर आप कोशिश करना बंद कर देंगे तो फिर उस दिन से आपकी शादी के योग भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, आप कोशिश करना जारी रखें। तो ये कुछ सिलेक्टेड यूजर थे जिनके मैंने यहाँ पर प्रश्न लिए और उनके आंसर बताए। इनके आंसर आपको आपके आंसर मैसेज के थ्रू भी मिलेंगे। और जिन यूजर को अभी उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न हैं, है ना। सभी को आंसर मिलेगा ये मेरी गारंटी है, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। और भी वीडियो अभी आएंगे, कुछ और यूजर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और उनको मैं उनके प्रश्न का उत्तर वीडियो के थ्रू भी बताऊंगा, उनको मैसेज के थ्रू भी मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्ण।